नमस्कार, स्वागत है सभी भाइयों का। साथियों, आज का वीडियो बहुत खास और स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के दिन थोड़े ही समय के बाद बनास डेयरी की ओर से जो उसका कांकरेज गौ संवर्धन केंद्र है उसमें कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी प्रोसेस होने वाली है जिनके थ्रू एक ही लैक्टेशन में मीन्स एक ही बियात में पूरी नस्ल सुधार हो जाएगी और आने वाली बच्ची जब बड़े होगी तो डायरेक्टली 25 से 30 लीटर दूध देगी। तो क्या है ये प्रोसेस, क्या है ये टेक्निक, आज हम आपको लाइव और प्रैक्टिकली दिखाने वाला है और उसके बारे में पूरी डिटेल लेने वाला है। तो ये वीडियो सभी पशुपालन भाई के लिए खास होने वाले, तो बिना स्किप किए पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखें। सभी दर्शक मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की शानदार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप दोनों महानुभावों का। तो सर, पहले आप अपने बारे में बताएं हमें। मेरा नाम SP सिंह है। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ, वेटनरी डॉक्टर, और मैं NDDB डेयरी सर्विसेज, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, ये NDDB की एक सब्सिडरी संस्था है, उसमें काम करता हूँ। मेरा जो मुख्य काम है वो हमारे अपने सीमन स्टेशन के लिए हमको जो हर साल 400 साढ़े 400 बुल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो बुल्स को प्रोड्यूस करना, उनको सीमन स्टेशन पहुंचाना, ये काम करता हूं मैं। दूसरा एक बहुत मुख्य काम है कि मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसको भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक भी कहते हैं हिंदी में, इस तकनीक के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों के घर में कम समय में अच्छी नस्ल की बछिया पैदा करने के कार्यक्रम को लागू करता हूं। जी सर, अपने बारे में बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नितिन देशमुख। एशिया की सबसे बड़ी जो डेयरी है बनास डेयरी, उसमें मैं कार्यरत हूँ अभी। बेसिकली मैं पशु चिकित्सक वेटरनरियन हूँ और अभी हम बनास डेयरी के बारे में थोड़ा परिचय आपको दे दें तो करीबन 80 लाख रोज का दूध कलेक्ट करते हैं हम। उसका ये कांकरेज संवर्धन के लिए एक प्रोजेक्ट चला आ रहा है, जिसके तहत हम गर्भ प्रत्यारोपण या भ्रूण प्रत्यारोपण या एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन जो बोलते हैं, वहाँ उसके लिए हमने यहाँ पे शुरुआत की है कांकरेज ब्रीड के लिए। जी सर, तो जो शुरू में जो लैब की प्रोसेस है वो हमें पहले दिखाए और उसके बारे में थोड़ी डिटेल दे। जी सर, बताएं। आप देख सकते हो हम IVF की टेक्निक कर रहे हैं फील्ड पे। ये हम अच्छे नस्ल बनाना चाहते हैं, इसलिए जो भी डोनर अच्छा दूध देती है उसके हम यहाँ पे एम्ब्रियो बनाते हैं, जिसको आप भ्रूण कह सकते हो हिंदी में। वो भ्रूण का प्रत्यारोपण का हम यहाँ पे एक ट्रायल चालू है हमारा, जो कि भ्रूण है कांकरेज गाय के, जो कि फेमस है ये एरिया में नस्ल। उसी के बच्चे हमने बनाए हैं, जिसके साथ हमने जो 7 दिन का बच्चा होता है वो अभी डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको हम भ्रूण प्रत्यारोपण कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखा देंगे हम कि ये जो वायल है हमने नासिक से कैरी करके यहाँ पे ये लाया है एम्ब्रियो, इसमें जो कि कंडीशन में था, टेम्परेचर, गैस वगैरह सब, जो पोर्टेबल इंक्यूबेटर होता है उसमें हमने लाया है। और अब देख सकते हो कि इसमें से मैं निकालूंगा अभी ये जो एम्ब्रियो है, क्योंकि रेसिपिएंट लायक है यहाँ पे, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें मिल गई है रेसिपिएंट। तो हम एम्ब्रियो लोड करने जा रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हो मैंने एम्ब्रियो ले लिए है पाइपेट में। इसमें डेड और लाइव बोथ एम्ब्रियो है। इसमें से मैं अभी जो लाइव एम्ब्रियो है जो हमको ट्रांसफ़र करना है वो सेलेक्ट करूँगा और वो अच्छे से वॉश करके स्ट्रॉ में लोड करके जो डॉक्टर है हमारे उनको ट्रांसफ़र करने के लिए दूंगा। तो मैंने जो एम्ब्रियो चाहिए था हमको वो ले लिया है। इसमें वो मैं अच्छे से वॉश करूँगा पहले। और हमारे पास एक मीडिया है, ट्रांसफ़र मीडिया है, जिसमें कि एम्ब्रियो लाइव रहता है। इसमें हम 12 घंटे तक लाइव एम्ब्रियो रख सकते हैं।
ये स्ट्रॉ है जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, और ये लोडर है जिससे मैं स्ट्रॉ लोड करूँगा। ये ऐसा इसमें फिट होता है। और ये मीडिया है, यही मीडिया में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये मीडिया सूटेबल है फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो कुछ इस तरह हम एम्ब्रियो लोड कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसमें का एम्ब्रियो है जो वो स्ट्रॉ में आ गया है अभी। और ये हमारी स्ट्रॉ रेडी हो गई है, जिसमें कि एक 7 दिन का बच्चा बोल सकते हो आप, गाय का बच्चा जिसमें है, जो कि हमारे डॉक्टर अभी दूसरी गाय में डालेंगे। ऐसी गाय में डालेंगे कि जो कम दूध देती है, लेकिन इसका जो बच्चा आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगा, क्वालिटी का दूध देगा, क्योंकि हमने डिसाइड किया है इसका मम्मी पापा दोनों भी। तो सर हमें ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे होता है वो हमें प्रैक्टिकली दिखाए और उसके बारे में पूरी नॉलेज दें। देखिए, ऐसा है कि कोई भी खेडूत भाई, किसान भाई अपनी गाय को या भैंस को कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जब गाभन कराता है तो उसमें जो अच्छे नस्ल का बुल का सीमन हम यूज़ करते हैं, उस बुल के अच्छे गुण उसके बच्चों में आते हैं, चाहे वो बछिया है या बछड़ा है। माँ तो उसकी जैसी है, माँ उसके अपने ही गुण दे पाएगी, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी अलग इस मायने में है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नस्ल में जो बहुत अच्छी गाय है, जो अपने नस्ल में, अपने समूह में, अपने फार्म में बहुत अच्छी गाय है, उन गायों के हम एम्ब्रियो बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। और उसमें जो भ्रूण बनाने के लिए तो मैं बता रहा था कि जो हम भ्रूण बनाते हैं वो बहुत अच्छी गाय होनी चाहिए किसी भी नस्ल की। जैसे मैं उदाहरण दूं कि कांकरेज नस्ल भी ले लीजिए आप गुजरात की, तो कांकरेज नस्ल में काफ़ी गाय ऐसी हैं जो 3000, 3500 किलो दूध एक ब्यात में देती हैं, एक वेतर में, एक लैक्टेशन में देती हैं। तो हमें इससे ज़्यादा भी देती है, 4000 तक भी देती हैं। तो हमें ऐसी गायों का भ्रूण बनाना है और उनको हम फिर किसान भाइयों की गायों में के यूट्रस में डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ही पीढ़ी में, एक ही जनरेशन में हमको बहुत अच्छे दूध वाली एक कांकरेज बछिया मिल जाएगी। जी, तो सर हर गाय को ये प्रोसेस से पहले पूंछ पर कुछ सुइयाँ लगाई जाती है, वो क्या है वो बताएं। ये ऐसा है कि जब हमें किसी भी गाय या बछिया के गर्भाशय में, यूट्रस में एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करना है, उसको रखना है, तो हमें गाय के पिछले हिस्से को थोड़ा सा सुन्न करना पड़ता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, जिससे कि गाय ज़्यादा हिले डुले नहीं, हमें काम करने में आसानी हो और हम ठीक से गाय के यूट्रस में एम्ब्रियो को रख सकें। इसलिए हम पूंछ के ऊपर एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के और पीछे के भाग को सुन्न कर देते हैं। जी सर, तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले हर पशुपालन भाइयों को शुरू में क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी वो हमें बताएं। इसमें सावधानियों में ऐसा है कि जैसे कोई भी हमारे खेडूत भाई, किसान भाई हैं, वो कहते हैं कि मेरी 5 गायों में आप एम्ब्रियो रख दो, तो हम उनकी गायों को पहले चेक करते हैं कि वो एम्ब्रियो रखवाने के लिए सही हैं कि नहीं, उनका जो गर्भाशय है, यूट्रस है और प्रजनन तंत्र है वो पूरा ठीक है कि नहीं। वो चेक करने के बाद हम उन 5 की पहले ईस्ट्रस को, जो हीट होती है, हीट में आने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम एक साथ लाते हैं। एक साथ लाने के लिए कुछ हमें उनको हार्मोन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इसको कहते हैं ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। तो हमने उन 5 गायों का ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन कर लिया, उनकी हीट एक साथ आ गई। और हीट आने के बाद 7वें दिन, ठीक 7वें दिन हम लेबोरेटरी में से एम्ब्रियो बना के लाएंगे और इन गायों के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो सर हम ये देख पा रहे हैं कांकरेज गायों में ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है और एचएफ गायों में भी हो रहा है। तो सर एचएफ गायों में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सर आने वाला बच्चा का लक्षण किसका होगा वो हमें बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत किसान भाई हमसे ये सवाल पूछते हैं कि साहब आपने मेरी काली गाय में जो है वो साहिवाल का, गिर का या कांकरेज का बच्चा रख दिया है, तो वो तो बच्चा काला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बच्चे में, किसी भी जीव में, चाहे वो पशु हों या इंसान हो, कोई भी जीव हो, जब बच्चा बनता है तो उसमें जो गुण आते हैं वो उन दोनों माँ बाप के आते हैं जिन माँ से अंडा आया है और जिस बाप से सीमन आया है, स्पर्म आया है।
तो वो तो हमने पहले ही चयन कर लिया था, सिलेक्शन कर लिया था। बहुत अच्छी नस्ल की गाय थी जिसका एम्ब्रियो हमने बनाया है, और उसको एम्ब्रियो को बनाने के लिए जो बुल था वो भी बहुत अच्छी पेडिग्री रिकॉर्ड वाला था। तो जब उन दोनों माँ बाप के मिला के हमने जो एम्ब्रियो बनाया है, वो एम्ब्रियो चाहे हम किसी भी नस्ल की गाय में रखेंगे, बच्चा वो उसी नस्ल का पैदा होगा जिस नस्ल के उसके माँ और बाप थे। जिस गाय में हम रख रहे हैं उस गाय का कोई भी गुण उस बच्चे में नहीं आएगा। जी सर, तो ओनली उसके कोक का ही इस्तेमाल होता है? उसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं। जिस गाय में हम एम्ब्रियो रखते हैं तो रेसिपिएंट का कोई भी गुण बच्चे में नहीं आता है। जी सर, तो सर हम पशु का जब नस्ल सुधार करते हैं तो सर वो नस्ल सुधारने में कितना समय लगता है, कितना वर्ष होता है, और इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र थ्रू कितना समय लगता है, वो दोनों का डिफरेंस हमें बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है। सभी किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि ये फ़र्क क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्यों कराना चाहिए। होता क्या है कि मान ली हमारे देश में जो गायों का औसत उत्पादन है दूध का, वो देसी नस्लों का तो 3.5-4 किलो एक दिन का औसत है, और जो HF की या जर्सी की क्रॉसब्रेड काऊ हैं उनका 7-8 किलो एक दिन का औसत एवरेज आता है पूरे देश का। तो जब हमारे देश में गायों का हर रोज़ का औसत दूध इतना कम है, तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से इन गायों की नस्ल को सुधार के अगर हम इनको 25-30 लीटर दूध रोज़ पैदा करने वाली गाय बनाने की कोशिश करेंगे, तो उस प्रोसेस में हमें करीब 3 से 4 पीढ़ियां गायों की लग जाएंगी। मतलब कि 12 से 15 साल तक लग सकता है। 6-7-8 लीटर दूध वाली गाय से अगर आप AI करते करते नस्ल सुधारते सुधारते उसकी बेटियों की नस्ल को सुधारते सुधारते अगर आप 25 लीटर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 3-4 पीढ़ी तक लग जाएंगी। उसके बदले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही लाभदायक एक तकनीक है, जिसमें हम 20-25 लीटर या 30 लीटर दूध वाली गाय का अंडा लेते हैं और उसी रिकॉर्ड वाले बुल के सीमन से हम उस अंडे को फर्टिलाइज़ करके और उससे एम्ब्रियो बना लेते हैं, भ्रूण बना लेते हैं, और वो भ्रूण हम किसी भी ऑर्डिनरी सामान्य किस्म की गाय के यूट्रस में, गर्भाशय में रख देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और वो जो बछिया पैदा हुई उस बछिया में अपने दोनों माँ बाप के अच्छे गुण आ गए, 20-25 या 30 लीटर दूध देने वाले गुण आ गए। तो इस तरह से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तकनीक में हम वही काम 1 साल में ही कर लेते हैं जो काम हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करने में हमको 12 से 14-15 साल लगते हैं। जी सर, तो सर हमारे गाँव में जो होते हैं जो AI करते हैं और छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट करते हैं जब पशु बीमार है, तो सर ये प्रोसेस करने में उसे कोई ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कुछ प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, वो क्या करना होगा, तो सर उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी देखिए भारत में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रही है। बहुत किसान भाई इसको कराना चाह रहे हैं। अलग अलग राज्यों से हमें कॉल आती हैं, हमें जाना पड़ता है, हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में केवल वेटनरी डॉक्टर ही भ्रूण प्रत्यारोपण करेगा तो इसकी बढ़ावे की जो रफ्तार है ना वो सीमित रह जाएगी। इसलिए हमने भारत सरकार से अप्रूवल ली है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर जो भी हमारे AI करने वाले जो भाई हैं, टेक्नीशियंस हैं, AI टेक्नीशियंस हैं, उनको हम एक 5-7 दिन की मैक्सिमम 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग देते हैं, और उनको AI से आगे अंदर यूट्रस में पशु के गर्भाशय में एम्ब्रियो को कैसे रखना है सावधानी पूर्वक, वो ट्रेनिंग हम उनको दे देते हैं और उनके लिए आसान हो जाता है। वो इसको जो है सीख जाते हैं और फिर वो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब ये शुरू हो गया है भारत में, तो AI करने वाले होशियार जो लोग हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, तो ये प्रश्न सभी पशुपालन भाइयों की ओर से है। तो कोई भी पशुपालन भाई, किसान भाई ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहता है तो सर उसका अंदाजी खर्चा कितना है, उसके बारे में हमें बताएं। जी, ये भी अच्छा सवाल है। किसान भाइयों की जानकारी के लिए लगभग हर किसी के मन में ये सवाल उठता ही है। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो को बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें काफ़ी सामान ऐसा है, मशीनरी, इक्विपमेंट, लेबोरेटरी का सामान और हार्मोन्स, जो भारत में अभी उपलब्ध नहीं होते हैं। ये हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं विदेशों से। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उस पैसे को खर्च करके
जो अच्छी नस्ल की एक बछिया किसान को मिल जाती है एक ही जनरेशन में, उसके सामने अगर हम हिसाब किताब लगाएं, गणित लगाएं, तो ये महंगी भी नहीं है। तो आम तौर पे अभी भारत में एक किसान भाई को एक प्रेगनेंसी, किसी भी नस्ल की एक प्रेगनेंसी लगभग 25,000 रुपये के आसपास उसकी कीमत पड़ रही है। वो कहीं पर वो थोड़ी सी बढ़ के 30,000 हो जाती है, कहीं पे वो थोड़ी सी घट के 23-24 हज़ार हो सकती है, बस इतना फ़र्क आएगा। लेकिन 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में ये खर्चा आ रहा है एक अच्छी नस्ल का एक बछिया पाने के लिए। जी सर, तो सर आप हमारे देश के किसान भाइयों और पशुपालन भाइयों को लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छी बात करी। किसान भाइयों के लिए संदेश ये है कि मैं सबसे पहले कुछ संदेश देने से पहले मैं उनको ये थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग, हमारे जो देश में गायों की नस्लें, अपनी नस्लें हैं, उनका औसत दूध तो बहुत कम है, सभी जानते हैं, 5-6 लीटर 8 लीटर। उस किसी भी नस्ल में जो थोड़ी अच्छी गाय हैं उनका दूध जो है वो 15, 17, 20 लीटर तक जाता है, लेकिन ऐसी गाय बहुत कम है। फिर हमारे किसान भाई ज़्यादा दूध पाने के लिए HF और जर्सी की गाय रखते हैं या क्रॉसब्रेड गाय रखते हैं। तो मेरा संदेश सभी भाइयों को ये है कि अब समय बदल रहा है। हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत सुधर रहा है, जानकारी बढ़ रही है, सभी किसान भाई अच्छा काम करना चाहते हैं और अपनी गायों से अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, वापस कुछ लेना चाहते हैं। तो इसलिए संदेश ये है कि भ्रूण ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी गायों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गाभन कराइए, अच्छे सीमन से, ताकि नस्ल तेज़ी से सुधरे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अब डायरेक्ट भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को स्वीकार करें, उससे अपनी गायों में सीधे अच्छी नस्ल की बछिया वाला भ्रूण रखवा लें और 9-10 महीने के बाद उनको बहुत बढ़िया नस्ल की बछिया मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों के घर में ज़्यादा दूध पैदा करने का जो मिशन है वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। जी थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़कर हमारे लिए और हमारे पशुपालन भाई के लिए आपने शानदार नॉलेज दी, सो आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब तो साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे पास में जो देख रहे हैं वीडियो वो देखना ना भूलें। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लाखों एवं करोड़ों किसानों और पशुपालन भाइयों को इस नई एम्ब्रियो टेक्निक के बारे में पता चले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।